कभी ऐसा लगा है कि तुमने जिस काम को मतलब एक टाइम पे इतनी जोरों-शोरों से शुरू किया था कि भाई इसमें तो मतलब मचा ही देंगे, इसमें तो फेल हो ही नहीं सकते। आज तुम्हें याद भी नहीं है कि वो काम था क्या? कभी ऐसा हुआ है? कभी सोचा है क्यों? वेलकम टू बियॉन्ड रिस्पॉन। आई एम योर ब्रदर, योर फ्रेंड नमन। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट द फेलियर, इट्स व्हाई यू स्टार्टेड, इट्स इन द स्टार्ट, इट्स इन द व्हाई। ठीक है? जो इंसान होता है ना, उसके पास बहुत ही सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है? अभी तो ऐसे कुछ इमोशंस ऐसे भी हैं जो भाई बहुत सारे इंसान अपने 30-30 की उम्र तक भी फ़ील नहीं कर पाते। बट एक जो इमोशन, एक जो फीलिंग हमेशा एक इंसान अपने अंदर फ़ील कर पाता है ना, वो है द फ़ियर एंड द फीलिंग ऑफ फेलियर। वो आदमी के अंदर इतनी ज़ोर से है कि भाई वो कुछ और कर ही नहीं पा रहा है। अब इस फेलियर से दिक्कत नहीं है, ये जो फ़ियर तुम्हारे अंदर बन गया है ना, ये क्यों बन गया है इस बात से दिक्कत है। लेट्स स्टार्ट विद द कोट कि भाई यू डोंट वांट टू बिकम द बटरफ्लाई बट यू वांट द फ्रीडम दैट कम्स विद इट। तो यही मुद्दा है कि भाई तुमने वो जो काम शुरू किया वो किस दूसरी वजह से शुरू किया? क्या वो काम तुमने खुद के लिए शुरू किया? नहीं भाई। क्या तुमने उसमें जो इन्वेस्ट किया अपना टाइम और जो तुमने अपना मेहनत, अपने एफर्ट्स वेस्ट किए, क्या वो तुमने इसीलिए किए कि मेरे को रिज़ल्ट मिले, मैं कुछ आगे कर पाऊँ? क्या तुमने उसमें सही में आगे बढ़ने की कोशिश करी या फिर जिस लेवल पे तुम्हें वो काम पता था, तुमने वो लेवल ही अचीव करने की कोशिश करी। दिक्कत इसमें है भाई। दिक्कत ये नहीं है कि तुम कोई काम शुरू कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, तो ऐसा है कि भाई वो काम फिर तुम्हारा है ही नहीं। मैंने भाई अपने पिछले 5 साल में कितने काम ऐसे करे कि मतलब मैं वो छोड़ता चला गया। सबके पीछे एक ही कारण था कि भाई वैलिडेशन, फ़ियर ऑफ लूज़िंग और पैसा कमाना है या नहीं कमाना है या बस दिखना है, बस पब्लिक अटेंशन में भाई था, मेरे साथ थी ये चीज़। बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ हमेशा कॉमन रही यूट्यूब। मैंने 3 से 4 बार यूट्यूब शुरू करके बंद किया और हर बार मेरा रीज़न अलग होता था। कभी मेरे को इसलिए करना था कि मुझे चलो यूट्यूब जानना है कि भाई यूट्यूब है क्या? कभी मैंने इसलिए शुरू किया कि भाई दूसरा आदमी कर रहा है, तो यार साथ में कर लेते हैं, शायद हो जाए। कभी मैंने इसीलिए किया कि भाई मेरे को गेम खेलनी है और मैं खेलते-खेलते मेरे अंदर ये है कि चल यार गेम से पैसा ही बन जाए, कुछ हो जाए। एक वो होता है ना कि भाई वेव होती है मोटिवेशन की एकदम से आती है रात के 2 बजे कि भाई अब तो कर देंगे, वो रहता था हमेशा। बट अब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मैं सब चीज़ें देख चुका हूँ कि भाई हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे हो गया। अब मेरे पास जो एक रीज़न है, एकमात्र रीज़न यूट्यूब शुरू करने का, वो यही है कि भाई मुझे बोलना अच्छा लगता है और मेरे अंदर कैमरे का डर नहीं है। मैं जितनी अपनी फीलिंग्स और जितनी अपने एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं उतना करूँगा एंड आई होप आई मेक सम सेंस एंड आई डू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। मेरा बस इतना ही है, ठीक है? तो भाई फेलियर इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इट्स व्हाई यू स्टार्टेड, ठीक है? फ्रेडरिच नीशे का एक बहुत अच्छा कोट था कि ही हू हैज़ अ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। इस कोट के बारे में पर्टिकुलरली हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कुछ काम हम तुम पे भी छोड़ते हैं। जाओ ढूँढो। देखो कि भाई इसमें है क्या? इस आदमी ने जो बोल गया ये आदमी ये क्या सोच के बोल रहा था? सिंपल तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? जिसके शायद 100 भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि शायद मैं उतनी बार फेल कर चुका हूँ जितनी बार तुम लोगों ने शुरू करने की सोची भी नहीं थी। ठीक है? तो मेरे को ये पता है कि भाई फेल कैसे करना है। मुझे ये पता है कि भाई आगे कैसे नहीं जाते हैं। तो मैं अगर ये जानता हूँ कि भाई मुझे गिरना कैसे है, तो मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई ऐसे गिरते हैं और ऐसे नहीं गिरना है। समझ रहे हो इस बात को? भाई इफ यू वांट टू लर्न अ बैक फ्लिप और अ हैंडस्टैंड फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू फॉल।
फटाफट एक बार बात कर लेते हैं कि भाई वो एक्चुअली में जो मैं रीज़न्स बता रहा हूँ वो साइकोलॉजी में और साइंस में उनको बोलते क्या हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि भाई एक्सपेक्टेशन इफेक्ट एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। भाई इंसान जब एक टास्क से, एक काम से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है कि उसको पूरा होने के बाद उसके एफर्ट्स और वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती है, तब कॉग्निटिव डिसोनेंस बनता है दिमाग में इंसान के और वो ये कहता है कि भाई मेरे खुद से कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, मैं शायद इस काम के लिए कभी बना ही नहीं था। ये काम मेरे लिए कभी बना ही नहीं था। डिसएंगेजमेंट और लॉस ऑफ इंटरेस्ट खत्म। दूसरी आती है भाई इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑल अबाउट कि भाई ये काम है, ये काम मैं करना चाह रहा हूँ और ये काम मैं खुद के लिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस काम को करने में बहुत जोर से मजा आ रहा है। बेस्ट एग्जांपल है, मुझे बोलना पसंद है, मुझे कैमरे के आगे आना पसंद है, मैं ये करूंगा। किसके लिए, कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना आगे जाऊंगा, नहीं फर्क पड़ रहा। अभी हूं, अभी करना है, करता रहूंगा। Extrinsic motivation is all about you are not focusing on becoming the butterfly, but you are focusing on the freedom that comes with it. तुझे वो काम एक्चुअली उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा है, बट तू किसी एक थर्ड रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है। एक उस काम को करने के बाद तुझे ये पता है कि भाई मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तूने कोई स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है और तेरी एक क्रश है भाई, तुझे उसको करना है इम्प्रेस और तू है अपने टीनेज में। टीनेज से बाहर आएगा, 20 का होगा, 25 का होगा, इंसान बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी, हार्मोनल चेंज होंगे, दिमाग में क्रश से दिमाग हटेगा, लायबिलिटी सर पे आएँगी, बहुत सारे काम आएँगे, घरवाले की सिचुएशन दिखेंगी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बदलेगा, इंसान वो बदल जाएगा, वहाँ से फोकस हट जाएगा। जो स्पोर्ट उसको पाने के लिए खेलना चाहा था, वो भी खत्म भाई। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये कहता है, घर जाके सुत्ती बाबू, ये हो जाएगा। तीसरा आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये वाली थ्योरी मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है। क्यों? क्योंकि मैं इस पे फेल कर चुका हूँ एक बार, तो मुझे पता है कि अब दोबारा से नहीं करनी है। ये थ्योरी ये कहती है कि एक इंसान जब अपने कोर वैल्यूज़ और अपनी सेंस ऑफ ऑटोनॉमी के साथ कोई काम शुरू करता है, तो उसका जो सक्सेस रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर सिंपलर टर्म्स मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक इंसान किसी दूसरे की बातों में आके या जैसे वो काम कर रहा है उसको अडेप्ट ना करते हुए अपनी खुद की एक ऑटोनॉमी बनाए कि हाँ मेरा ये तरीका है, मैं इस तरीके से काम करूंगा और अपनी कोर वैल्यूज के साथ काम करूंगा। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं उनको अपने लिए बदलने दूंगा। मैं अपने आप को इतना ज्यादा रिफाइन कर लूँगा, इतना ज़्यादा पॉलिश कर लूँगा कि भाई मेरे से अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं पाएगा एंड दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज़ टू अफोर्ड मी। दिस इज़ सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी। चौथी आती है फ़ियर ऑफ फेलियर और इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर, लेट्स गो। फ़ियर ऑफ फेलियर सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे बेसिक खराब चीज़ जो इंसान के मन में होती है, भाई कर तो दूँगा, लेकिन पता है फेल ही होना है। डर बैठ गया है भाई, डर बैठ गया है। जब तक शुरू नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ तक और कैसे जाना है। इस डर को निकालने का सबसे सही तरीका है कि करना पड़ेगा। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? इम्पोस्टर सिंड्रोम ये कहता है कि भाई इंसान जब खुद की ही सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करना शुरू कर दे, वो खुद के लिए इम्पोस्टर बन गया है, नॉट फॉर द वर्ल्ड। अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई रखनी है कि भाई सामने वाला इंसान तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें वहां से ऐसे निकल जाना है कि भाई जैसे एक हाथी निकलता है, पीछे से कुत्ते भौंकते हैं। तुम्हें खुद के साथ इम्पोस्टर नहीं बनना भाई। इट्स अ सिंड्रोम और ये एक्चुअली फैक्चुअल चीज है, ये होती है, मानो या मत मानो। पांचवी और मेरी सबसे पर्सनल फेवरेट सेकंड नंबर पे है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब तुम अपनी खुद की एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर देते हो और उस काम की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हो, तब आती है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जाकिर खान भाई का एक बहुत ही फेमस कोट है कि नेवर इन योर लाइफ ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर।
ऑलवेज बिलीव इन अंडर कमिटमेंट एंड ओवर डिलीवरी। दुनिया जिस तरीके से काम करती है हमें वो सीखना पड़ेगा, रादर देन दुनिया को ये बताना कि भाई मैं अपने तरीके से ये काम करूँगा। ठीक है, वो रखना है बट एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अगर हम बिगर पिक्चर पे देखें तो हमें चीज़ें सीखनी है, हमें अडैप्ट करना है। अडैप्ट करने के बाद उनको इतना ऊपर लेके जाना है कि भाई सामने वाला इंसान अब तुम्हारे को अडैप्ट कर रहा है भाई। So this is it for this video. I hope it will bring some change in you या शायद मेरी बात थोड़ी-सी भी तुम्हें समझ आए, थोड़ी-सी भी लगे। यू आर वेलकम क्योंकि मुझे तो आ गई है समझ। मैं तो शुरू कर चुका हूँ, मैं तो करता ही रहूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। डू फॉलो मी ऑन दिस जर्नी, मेरा सपोर्ट करो एंड यस जैसा मैंने बोला मुझे बोलना पसंद है और मैं बोलता ही रहूँगा। सो विद दैट सेइंग आई एम योर ब्रदर, योर फ्रेंड नमन and you are watching Beyond Respawn. This is the first video of my new playlist, Something About Us. Peace.